अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्तों पर अब अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम आज की जो ये कानून साजी है, इसके हवाले से जो दरख्वास्त हैं उन पर अपना जो फैसला है उसको रिजर्व कर रहे हैं और इसको हम डिलीवर करेंगे और देखेंगे फिर मामलात किस जानिब जाते हैं, आगे क्या होता है। जो समातें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है, इसको बेसिकली चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और उस पर 6 मुतअद्दिद समातें हुई 6 रोज़। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया, जिसके बाद बैरिस्टर अली जफर जो कि पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने जवाब में रिबटल में अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और बिलाखिर अदालत ने अब जो हेयरिंग है उसको कंक्लूड कर लिया है। फैसला कब आएगा ये तो कुछ अरसे के बाद ही मालूम होगा, मगर इस केस का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का कहा गया था, मगर उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। तकरीबन 4 अप्रैल को वो फैसला अदालत ने सुनाया था और 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त उस फैसले के खिलाफ दायर की थी। और उस दरख्वास्त के ऊपर वही 3 रुकनी बेंच जिसने मरकजी फैसला सुनाया था 4 अप्रैल को, वही बैठा था, क्योंकि ये एक असूल है कि नजरसानी की जो दरख्वास्तें होती हैं उनमें वही बेंच बैठता है जो मरकजी फैसला सुनाता है। अब इस ज़मन में तकरीबन 3 से 4 समातें हुई और जो वकील हैं सजील सवाती इलेक्शन कमीशन के, उनके दलाइल अभी जारी थे कि एक रोज़ कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए और रोस्टम पर आकर अचानक उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि मैं आपके गोश गुजार कुछ करना चाहता हूँ। और उन्होंने बताया कि हमने एक नया कानून पास किया है पार्लिमान ने, और वो कानून है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, जिसके तहत अब जो नजरसानी की दरख्वास्तें होंगी वो लार्जर बेंच सुनेगा और अपील का दायरा इख्तियार भी, इसमें जो नजरसानी का दायरा इख्तियार है उसको भी वसी किया गया है। अपील की तर्ज पर नजरसानी की गई है। चीफ जस्टिस ने उस रोज़ इस मुकदमे पर समाअत को मौखर कर दिया, ये कहकर अब कानून बन चुका है। चीफ जस्टिस के पास जवाज़ नहीं था उस मुकदमे पर मज़ीद समाअत के लिए, और बहरहाल अंदाज़ा यही हुआ कि शायद अब अदालत इस मामले पर लार्जर बेंच बनाएगी। बहरहाल अदालत ने इस मामले पर लार्जर बेंच तो नहीं बनाया, मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया और समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन की उस नजरसानी दरख्वास्त पर उस दरख्वास्त को तो समाअत के लिए मुकर्रर किया, मगर इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो नई कानून साजी थी, जो नया कानून हुकूमत ने पास किया था, उसके अगेंस्ट कुछ एप्लीकेशंस दायर की गई। एक रियाज हनीफ राई एडवोकेट हैं, उन्होंने चैलेंज किया और 2 मजीद दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने भी अपनी दरख्वास्तें दायर की और अदालत ने अब इन 3 दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की, उनके साथ मिलाकर क्लब करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और ये मंगल का रोज़ था गुज़िश्ता हफ्ते, जब दोनों मुकदमात एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर हुए तो बैरिस्टर अली जफर उस रोज़ रोस्टम पर मौजूद थे, क्योंकि वो नजरसानी केस के अंदर अदालत में पेश हुए थे। पीटीआई फरीक नहीं थी इस नई नजरसानी की दरख्वास्तों के केस के अंदर, तो बैरिस्टर अली जफर ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा, क्योंकि मैं फरीक नहीं हूँ मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये कानून जो है वो मुनासिब नहीं है और दुरुस्त नहीं है, इसको गैर आइनी समझा उन्होंने और अदालत से ये इस्तदा भी कर दी कि इसको कलअदम करार दें। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप पहले फरीक तो बन जाएं, पार्टी तो बन जाएं, आप तो इस केस में अभी पार्टी ही नहीं है। जिस पर उन्होंने उसके बाद एक दरख्वास्त दायर करके बाकायदा तौर पर इस केस में फरीक बनने का कहा और बिलाखिर अदालत ने उनको भी केस का फरीक बना लिया। अदालत ने मुकदमे की समाअत आइंदा रोज़ के लिए जब मुलतवी की, उसके बाद जब मामला आया, अदालत ने इस कानून को मुअत्तल नहीं किया। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया था, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर्स एंड एक्ट को उन्होंने मुअत्तल नहीं किया और उसके ऊपर समाअत जारी रखी। और पहले ये फैसला हुआ कि जो नया कानून है नजरसानी का, इसके खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल आए, मगर मरकज़ी आप कह सकते हैं जो दलाइल थे, जो आर्ग्यूमेंट्स मेन आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने लिए हैं और दीगर दरख्वास्त गुजारों ने आलमोस्ट उनके आर्ग्यूमेंट्स को ही अडॉप्ट किया है। अटॉर्नी जनरल ने 3 रोज़ मुसलसल दलाइल दिए इस कानून के हक़ में और उन्होंने कहा कि अपील की तर्ज पर नजरसानी का जो इख्तियार है
वो देने की बुनियादी वजह यह है कि 184(3 का दायराकार अब काफ़ी ज़्यादा वसी हो चुका है, लिहाजा नज़रसानी का भी दायराकार वसी होना चाहिए। और उनका एक मरकज़ी नुक्ता ये था कि जो 184(3 के तहत नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको दायराकार जो वसी करने की बुनियादी वजह वो ये बनती है कि 184(3 सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है और इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही प्रैक्टिस यहाँ पर ही होता है। इस मामले की जितनी भी दरख्वास्तें हैं 184(3 के तहत वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आती हैं फर्स्ट इंस्टेंस, और उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है। कोई मजीद रेमेडी किसी भी दरख्वास्त गुजार के पास 184(3 के तहत नहीं बचती। जिस तरह दीगर मुकदमात हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से फिर एक इंट्रा कोर्ट अपील होती है और इंट्रा कोर्ट अपील के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद नज़रसानी का भी एक रेमेडी दस्तियाब होती है। जबकि जो 184(3 का मामला है वो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है और ये डायरेक्टली 184(3 की दरख्वास्तें आती ही सुप्रीम कोर्ट में है और जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तो उसके अगेंस्ट अपील का हक नहीं दिया गया किसी भी दरख्वास्त गुजार को। और इस बात के ऊपर चीफ जस्टिस भी कायल नजर आए। उन्होंने भी कहा कि हम भी समझते हैं कि अब वक्त की ज़रूरत है 184(3 के तहत रेमेडी प्रोवाइड की जाए, यानी किसी भी शख्स को यह हक दिया जाए कि वो दोबारा से अदालत से रुजू कर सके और अपना जो फैसला उसके अगेंस्ट आया है। लेकिन चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि उसका तरीक़ाकार मुनासिब नहीं अपनाया गया। हुकूमत की जानिब से जो तरीक़ाकार सादा कानून साजी के ज़रिए अपनाया गया है वो मुनासिब नहीं है। और दूसरा जो एक अपील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर अदालत के कुछ रिजर्वेशंस हैं। अपील का मतलब अदालत ये कहती है कि री हेयरिंग होगी, तो री हेयरिंग नज़रसानी में कैसे और क्यों कर हो सकती है। यहाँ पर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब समात इख्तिताम को पहुंची उससे कबल एक नई तजवीज़ दी, अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम इसको रीड डाउन भी कर सकते हैं, यानी अब अदालत जो मुकदमा अदालत के सामने आएगा नज़रसानी का जो अपील की तर्ज पर दायर होगी उसमें पहले एक इब्तदाई समात करेगी। जिस तरह के अपील की सूरत में अपील के या दीगर मुख्तलिफ मुकदमात में लीव ग्रांट की जाती है, इब्तदाई तौर पर अदालत ये कहती है कि आया ये दरख्वास्त जो हम सुनने जा रहे हैं ये काबिल समात है भी या नहीं। इस तर्ज पर उन्होंने एक तजवीज़ अदालत के सामने रखी और ये भी कहा कि जो बेंच होगा उसमें वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने मरकज़ी फ़ैसला सुनाया होगा। अगर यहाँ पर इसको सादा किया जाए, आसान किया जाए, तो इलेक्शन मैटर जो 3 रुकनी बेंच ने सुनाया था फ़ैसला 14 मई को इंतखाबात का, अब अगर उसके अगेंस्ट नज़रसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की समात के लिए मुकर्रर होती है तो उसमें अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा तो 3 जजेस जिनमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं वो भी उस बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि 2 मजीद जजेस भी उसमें शामिल होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या 4 रुकनी बेंच भी बन सकता है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल 4 रुकनी बेंच भी लार्जर बेंच कहलाता है, लिहाजा 3 से ज़ायद जितने भी जजेस हों वो उसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर अदालत का एक पॉइंट ऑफ व्यू, अदालत ये कहती है कि एक जानिब आप कह रहे हैं कि हम री हेयरिंग नहीं मांग रहे, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनेगा। जब लार्जर बेंच बनेगा बेशक 3 जजेस वही होंगे जिन्होंने पहले फैसला सुनाया होगा, मगर 2 मजीद जजेस भी शामिल होंगे और जब 2 नए जजेस आएंगे तो उन्होंने ऑब्वियसली मुकदमे को शुरू से सुनना होगा और उसके बायस दोबारा हेयरिंग होगी, समात होगी और ये फिर मामला जो है वो अपील तक जा पहुँचेगा। यहाँ पर एक मौके के ऊपर समात के दौरान जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से एक इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि आपने हाल ही में 2 कवानीन बनाए हैं, एक कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। इन दोनों कवानीन में कुछ तजादात हैं, कुछ कंट्राडिक्शंस हैं। एक कानून के अंदर आप ये कह रहे हैं कि नज़रसानी की या 184(3 के तहत जो दरख्वास्त गुजार है उसको अपील का हक दिया जाएगा, जबकि दूसरे कानून में आप ये कह रहे हैं कि जो अपील होगी वो नज़रसानी के या नज़रसानी दरख्वास्त जो होगी वो अपील की तर्ज पर होगी। तो ये एक खुला तजाद है, इस पर अटॉर्नी जनरल भी अदालत को कन्विंस बज़ाहिर नहीं कर पाए। बहरहाल अब अदालत ने इसके ऊपर तमाम तर जो समातों के बाद अपनी जो जजमेंट है उसको रिज़र्व किया है। अहम बात यह है कि इसमें कोई अबूरी हुक्म नहीं आया, लेकिन एक बात कुछ हल्के ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह के अभी हमारी बात भी हो रही थी असनाद मलिक से कि जो अटॉर्नी जनरल हैं या हुकूमत है उन्होंने इस केस को हाफ हार्टेडली आप कह सकते हैं लेकर वो चले हैं। उन्होंने खुलकर अपना जो केस है उसको बिल्ड ही नहीं किया, डिफेंड भी नहीं किया और जो अहम
नोयत के आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उठाए जा सकते थे वो उन्होंने इस केस में नहीं उठाए। उन्होंने वो बैकग्राउंड भी नहीं उठाया जिसकी वजह से ये हालिया कानून साजी करना पड़ी पार्लियामेंट को, जिसकी हिमायत तो टू सम एक्सटेंट अदालत भी कर रही है और जजेस भी ये बात समझते हैं। कई सालों से ये बात हो रही है कि 184(3) के तहत रेमेडी प्रोवाइड होना चाहिए और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 2008 और 9 के बाद से जो 184(3) के तहत मुकदमात हैं उनका इंदराज एक तो काफ़ी ज़्यादा हुआ और उसके बाद बड़े आप कह सकते हैं अहमियत के हामिल फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए। कई हुकूमतें घरों को जा चुकी हैं, कई वज़ीर आज़म को नाअहली का सामना करना पड़ सका है इस 184(3) के आर्टिकल के तहत। तो उसके बाद उनके पास किसी भी तर्ज पर अपील का हक हासिल उनको नहीं है। नज़रसानी में सिंपली ये होता है कि अदालत ये देखती है कहीं उनके फैसले में कोई गलती या कोई शकम तो बाकी नहीं रह गया और फिर उसको दुरुस्त किया जाता है, जिसमें चांसेस जो है वो 90% होता है कि फैसला बरकरार रहेगा। जबकि अपील में ऑन द अदर हैंड थोड़ा स्कोप वाइड होता है। इस वजह से अब पार्लियामेंट ये चाहती है कि नज़रसानी को भी अपील की तर्ज पर किया जाए, मगर चीफ जस्टिस का इसरार यही है कि जल्दबाजी में जो भी कानून साजी हुई है बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है वो हुई है और जो मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से बार बार उठाया जा रहा है। यहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो PTI के वकील हैं उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये कानून बिल्कुल हम भी समझते हैं रेमेडी प्रोवाइड होनी चाहिए, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये तरमीम नहीं की जा सकती। जब तक आइनी तरमीम नहीं होगी ये जो आप कह सकते हैं तब्दीली है या नज़रसानी का दायरा-कार वसी करना है ये पॉसिबल नहीं है। अदालत भी उनके इस नुक्ते से समहो मुत्तफ़िक नज़र आई है, मगर अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं या 3 रुकनी खसूसी बेंच है, हो सकता है ये मामला वापस पार्लियामेंट को रेफ़र भी कर दे और उनसे इस मामले के ऊपर दोबारा से रिव्यू करने का कह दे कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करें या कुछ तब्दीलियां करें। और हो सकता है अदालत वो सजेस्ट भी कर दें जिस तरह के लार्जर बेंच की तश्कील है, शायद उसकी शर्त ख़त्म करने की भी अदालत बात करे, मगर अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अदालत ने अब 6 रोज़ मुसलसल समाअत के बाद फैसला महफूज किया है। देखते हैं फैसला आता कब है। गर्मी की छुट्टियां भी हैं और दूसरा एक अहम मुकदमा भी इसी मुकदमे से अब मशरूत है, वो है इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त। क्या अब चीफ जस्टिस इस मुकदमे का फैसला आने से पहले क्या उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जो कानून है वो भी इन प्लेस है, उसको भी मुअत्तल नहीं किया गया और उसके रहते हुए लार्जर बेंच के अलावा 3 रुकनी बेंच नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत भी नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।